हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं लेक्चर 11 रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 5। ठीक है, देखिए इसके पहले जो हम देखे हैं रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। इसमें हम पार्ट 1 से लेकर 3 तक डिफरेंट टाइप के मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख चुके हैं। और पार्ट 4 में क्या है, जो फैक्टर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो फैक्टर के एप्लीकेशन से क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं हम देख चुके हैं। और इस लेक्चर में, मतलब लेक्चर 11 में हम सीखेंगे जो डायरेक्ट थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में क्वेश्चन रहेगा तो हमारा आंसर कैसे निकालते हैं। क्लियर, इसके लिए आपको कुछ चीज़ें जानना जरूरी है। पहले जैसे प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर हम पहले भी देख चुके हैं लेक्चर 3 प्राइम नंबर्स में। एक बार और देखते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर होता है जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। ठीक है, मतलब जो सिर्फ दो ही नंबर से डिवाइड होगा। किससे किससे? पहला 1 से और दूसरा खुद से। मतलब ऐसे नंबर प्राइम नंबर्स कहलाएंगे जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। क्लियर, और ध्यान रखिएगा 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ एक ही नंबर से डिवाइड होता है। किससे? एक से ही। और अब हम इसका एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं 2, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर हम बोलते हैं 3 हमारा क्या है, 3 1 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है, मतलब 3 हमारा प्राइम नंबर है। लेकिन अगर हम देखते हैं 9 को, तो क्या होगा, 9 हमारा 1 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है और 9 से भी डिवाइड होता है। इसलिए ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं इसके। और अब देखिए को प्राइम नंबर होता है। को प्राइम क्या होता है? को प्राइम ऐसे नंबर का सेट होता है जिनका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। एचसीएफ 1 होगा मतलब क्या? अगर मैं किसी ऐसे नंबर का बात करूं जो हमारे गिवन सभी नंबर को डिवाइड करता है तो वो हमेशा क्या होगा? 1 होगा। मतलब सभी नंबर को डिवाइड करने वाला कॉमन नंबर हमेशा 1 ही होगा। जैसे और क्या है, इसमें जो नंबर्स हैं वो इंडिविजुअली प्राइम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे इसको हम एग्जाम्पल से सीखते हैं। जैसे 2 और 3, मतलब अगर मैं इन दोनों नंबर को देखूं तो मैं अगर पूछता हूं कि वो बड़ा से बड़ा या कोई सा भी नंबर क्या होगा जो इन दोनों के दोनों नंबर को डिवाइड करता है, तो क्या होगा? 1। सिमिलरली अगर 3 और 5 को देखता हूं तो मैं वो कौन सा कॉमन नंबर होगा जो दोनों नंबर को डिवाइड करता है, तो केवल और केवल 1 ही होगा। अब अगर मैं देखता हूँ 5, 12, 17 को, इसमें भी क्या है, अगर मैं बोलता हूँ कि कौन सा नंबर तीनों नंबर को डिवाइड करेगा तो हमेशा क्या होगा? 1। तो ये नंबर क्या है? हमारे को प्राइम्स। जैसे एक और एग्जाम्पल 16 और 25। ठीक है, इसमें भी अगर आप देखें तो ये 12, 16 और 25 ये नंबर क्या है? इंडिविजुअली ये नंबर प्राइम नहीं है, लेकिन जब मैं इनका सेट ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम्स। क्यों? क्योंकि ऊपर मैं बोला हूँ कि नंबर प्राइम हो या ना हो, अगर इन सभी नंबर का एचसीएफ मतलब सभी को डिवाइड करने वाला कॉमन नंबर हमेशा सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो सेट क्या होगा? हमारा को प्राइम नंबर होगा। देखिए अब इसी को देखते हुए हम देखते हैं सबसे पहला फर्मेट थ्योरम। फर्मेट थ्योरम क्या है? अगर हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में है, क्या, a टू द पावर p - 1 डिवाइडेड बाई p। क्लियर, जिसमें हमारा a कुछ भी इंटीजर हो सकता है। इंटीजर मतलब क्या? पॉजिटिव या निगेटिव नेचुरल नंबर ना। और p हमारा क्या है? प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है देखिए, और इसमें a और p हमारा दोनों को प्राइम नंबर होना चाहिए। मतलब a को और p को कोई भी कॉमन नंबर दोनों को डिवाइड नहीं करना चाहिए। ठीक है, सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे, उसके अलावा कोई भी कॉमन नंबर दोनों को डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे केस में क्या होता है कि हमेशा हमारा रिमाइंडर हमेशा +1 होता है। कब? जब हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं एक प्राइम नंबर से और वो नंबर कितने टाइम्स हैं? प्राइम नंबर से जस्ट 1 कम, मतलब a टू द पावर p - 1 डिवाइडेड बाई p। तो ऐसे केस में हमेशा हमारा रिमाइंडर क्या होगा? +1। क्लियर, जैसे इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन बोलता है व्हाट विल बी द रिमाइंडर ऑफ 2 टू द पावर 52 डिवाइडेड बाई 53। देखिए इसमें क्या है, 2 हमारा इंटीजर है और 53 हमारा प्राइम नंबर है। और अगर हम देखें तो 2 और 53 दोनों को प्राइम है। ठीक है, दोनों को अगर मैं बात करता हूं तो 1 से डिवाइड होंगे दोनों के दोनों ना। दोनों का मैं सेम डिविजर बोल रहा हूं, मतलब सेम नंबर अगर जिससे दोनों डिवाइड होते हैं तो 1 है। और इसको देखिए अब ये हमारे गिवन फॉर्मेट में भी है, a टू द पावर p - 1 डिवाइडेड बाई p। तो इसको हमको कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, हमारा आंसर डायरेक्ट आएगा क्या? बाई फॉर्मेट थ्योरम, रिमाइंडर हमारा +1। देखिए अब सिमिलरली ये क्वेश्चन आया है CDS 2016 में, व्हाट विल बी रिमाइंडर ऑफ 2 टू द पावर 100 डिवाइडेड बाई 101। देखिए इसमें भी हमारा क्या है, 2 इंटीजर है, 101 हमारा प्राइम नंबर है। और 2 एंड 101 को अगर हम देखें तो दोनों क्या हैं? को प्राइम्स हैं। क्लियर, तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें भी, और ये हमारे फॉर्म में भी है a टू द पावर p - 1 डिवाइडेड बाई p के, तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा? +1। क्लियर,
और देखिए अगर ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया है, जैसे व्हाट विल बी रिमाइंडर ऑफ 3 टू द पावर 62 डिवाइडेड बाई 31। देखिए हमेशा यहाँ हमारा कंडीशन क्या है, पहला 3 इंटीजर है, 31 हमारा प्राइम नंबर है, एंड 3 एंड 131 दोनों को प्राइम है, लेकिन ये हमारा फॉर्मेट में नहीं है a टू द पावर p माइनस 1 डिवाइडेड बाई p के। तो इसको हम सॉल्व करते हैं कैसे, 3 टू द पावर 62 को हम क्या लिख सकते हैं कि 3 टू द पावर 62 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 30 इंटू 3 टू द पावर 30 इंटू 3 टू द पावर 2। अब देखिए क्या होता है, सब जब पावर मल्टीपल में रहता है, ठीक है, मतलब सेम नंबर के जब पावर में अलग अलग मल्टीपल्स रहते हैं तो क्या होते हैं, वो एड अप हो जाते हैं। मतलब +30 + 30 + 2 = 62। मतलब मैं 3 टू द पावर 62 को ही मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 टू द पावर 30 इंटू 3 टू द पावर 30 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे को डिवाइड इसको करना है। ठीक है, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 31 से। तो अब देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो इसमें हमारा जो भी रिमाइंडर आएगा, ठीक है, इसमें हमारा जो भी रिमाइंडर आएगा और इसमें हमारा जो भी रिमाइंडर आएगा, हम क्या करते, तीनों रिमाइंडर को मल्टीप्लाई कर देते, एक न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब अगर देखेंगे तो हमारा क्या है कि ये जो हमारा फॉर्मेट है, ठीक है, जिस फॉर्मेट का हम वेट कर रहे थे, अब ये जो हमारा फॉर्मेट है वो हमारा यहाँ और यहाँ आ चुका है। क्लियर। तो अब हम फॉर्मेट थ्योरम से देख सकते हैं कि इसका और इसका रिमाइंडर तो क्या होगा, 1 हो जाएगा, और जो हमारा लास्ट में बचता है जो उस फॉर्मेट में नहीं है, तो ये आपका डायरेक्ट रिमाइंडर दे रहा है कितना, 3 का स्क्वायर मतलब 9, छोटा है हमारे डिनोमिनेटर से तो एज इट इज़ रिमाइंडर आ जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई है इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इंटू 9 मतलब हमारा रिमाइंडर क्या हो गया, 9। क्लियर, ये हो गया हमारा फॉर्मेट थ्योरम। अब देखते हैं विल्सन थ्योरम क्या बोलता है। विल्सन थ्योरम में क्या होता है कि अगर हमारा क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है, p टू द पावर -1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p, मतलब हम एक प्राइम नंबर से जस्ट कम वाले का फैक्टोरियल को डिवाइड कर रहे हैं उसी प्राइम नंबर से। ठीक है, इसमें हमारा क्या है, p हमारा प्राइम नंबर है, तो ऐसे केस में हमेशा हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, p-1, जो नीचे में डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर है उससे जस्ट एक कम, या फिर बोल लीजिए जो न्यूमरेटर में हमारा जिसका हम फैक्टोरियल निकाल रहे हैं वो हमारा क्या है, रिमाइंडर आ रहा है। क्लियर। अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, व्हाट विल बी रिमाइंडर ऑफ 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, 7 हमारा प्राइम नंबर है, न्यूमरेटर प्राइम नंबर हो ऐसा तो कहीं बोला नहीं है। ठीक है, 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7। देखिए 7 प्राइम नंबर है और ये हमारे इस फॉर्म में भी है कि p टू द पावर -1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p, तो विल्सन थ्योरम से क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा p-1 मतलब 6। क्लियर। अब देखिए इसी में जैसे अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है, 58 नहीं, ये तो सेम क्वेश्चन, 58 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 59। ठीक है, 59 प्राइम नंबर है तो p-1 और डिवाइडेड बाई p इसी फॉर्म में है, तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, p-1। ठीक है, देखते हैं अब इसी प्रकार अगर हम किसी बड़े नंबर के फैक्टोरियल को छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, 97 तो हमारा प्राइम नंबर है, और लेकिन क्या है, ये हमारे गिवन फॉर्म में नहीं है। कैसा, p-1 के फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p के फॉर्म में नहीं है। तो हम देखते हैं क्या कि हम 100 फैक्टोरियल को हम और कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, एक एक डिक्रीजिंग करते हुए लिख सकते हैं, 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 इंटू 96 का फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरह से। तो अब देखिए अब हम इसको डिवाइड करेंगे 97 से, तो जो रिमाइंडर आएगा सबको क्या है, मल्टीप्लाई करते जाएंगे इंडिविजुअल को। इसको हम डिवाइड किए 97 से। ठीक है, 100 को डिवाइड करेंगे 97 से, कितना, 100 97 से 3 बड़ा है तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3। 99 को अगर हम 97 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आ जाएगा 2। 98 को अगर हम 97 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आ जाएगा 1। और अगर हम 97 को डिवाइड करते हैं 97 से तो दोनों तो सेम नंबर है, मतलब क्या, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। और देखिए अगर 96 फैक्टोरियल को हम 97 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये वही है हमारा 96 फैक्टोरियल आएगा, कैसे, हमारे विल्सन थ्योरम से। मतलब प्राइम नंबर उससे जस्ट छोटे वाले नंबर का फैक्टोरियल को हम जब डिवाइड कर रहे हैं तो विल्सन थ्योरम से क्या आ जाता है, p-1 आ जाता है। लेकिन यहाँ देखिए अब बड़े नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर इसमें देखिए क्या है, सब मल्टीप्लाई होता है, हम जानते हैं अगर मल्टीप्लाई में है तो मतलब क्या, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 0 इंटू 96। लेकिन देखिए जब बीच में एक बार 0 मल्टीप्लाई हो रहा है कहीं भी, ठीक है, तो क्या जानते हैं, 0 किसी में भी मल्टीप्लाई होता है तो क्या आ जाता है, 0, मतलब हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमारा n फैक्टोरियल हमेशा डिवाइड होगा किसी भी नंबर से जो n से छोटा है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं ना फैक्टोरियल तो वही होता है कि उसका हम एक एक कम करके मल्टीप्लाई करते जाते हैं। जैसे 100 फैक्टोरियल का क्या है, 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97,
मतलब 100 फैक्टोरियल उससे छोटे सभी नंबर से तो डिवाइड होगा ही। सिमिलरली अगर 99 फैक्टोरियल रहता तो उससे छोटे नंबर से सबसे डिवाइड होता ही होता। क्लियर, ये वाला हो गया, विल्सन थ्योरम हो गया, फर्मेट थ्योरम हो गया। अगला देखते हैं साइक्लिसिटी या फिर पैटर्न थ्योरम। इसके पहले देखिए एक क्वेश्चन, व्हाट विल बी रिमाइंडर ऑफ 37 टू द पावर 200 डिवाइडेड बाई 7। इस क्वेश्चन को हम पहले भी कर चुके हैं ना लेक्चर 7 में, रिमाइंडर थ्योरम के पार्ट 1 में, लेकिन एक बार इसको फिर से देखते हैं। देखिए 37 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 7 से, तो रिमाइंडर कितना आता है 2। मतलब क्या, इसी जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है 2, इसको हम 200 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर भी हमारा मल्टीप्लाई था। अब क्या है, रिमाइंडर तो हमारा 7 से बड़ा आ रहा है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, फिर से 7 से डिवाइड कर देते हैं। क्लियर, मतलब क्या 2 टू द पावर 200 को अब हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। इसको देखने के लिए क्या करते थे कि 2 का क्यूब मतलब 8 होता है, तो इसको हम इस फॉर्म में तोड़ लिए, 2 का क्यूब इंटू 66 इंटू 2 का स्क्वायर। इसको अब हम डिवाइड किए थे 7 से। ठीक है, तो 2 का क्यूब का हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। क्लियर, 2 का क्यूब मतलब क्या होता है 8 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 टू द पावर 66, और इधर कितना आ रहा है 4। मतलब मेरा रिमाइंडर इसका जो 1 आ रहा है, इसको मैं क्या करूंगा 66 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई है और यहाँ भी क्या है मल्टीप्लाई, और 4 तो 7 से छोटा है, तो क्या हो जाएगा ये एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना 1 टू द पावर 66 इंटू 4, मतलब मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है 4। ये हम पैटर्न सबसे फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं। इसको हम देखते हैं कि साइक्लिसिटी से कैसे बनाते हैं। क्लियर, हमारा क्वेश्चन क्या है कि 37 टू द पावर 200 को 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आ रहा है। क्लियर, तो हम जान रहे हैं क्या कि हमको 2 टू द पावर 200 को डिवाइड करना है। उसके लिए अब देखिए एक चीज़ ध्यान देते हैं कि इसको अब देखिए, अगर मैं 2 को डिवाइड करता हूँ 7 से, मेरा रिमाइंडर कितना बचता है 2। अगर मैं डिवाइड करता हूँ 2 के स्क्वायर को 7 से, तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा 4। सिमिलरली अगर मैं 2 के क्यूब को डिवाइड करता हूँ 7 से, तो मेरा रिमाइंडर कितना बचता है 1। अब ध्यान दीजिएगा, कितने भी बार मल्टीप्लाई करने पे अगर आपका रिमाइंडर 1 आ गया, मतलब वहाँ से आपके जो रिमाइंडर्स हैं वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे, एक साइकिल बनना स्टार्ट हो जाएगा। रिपीट मतलब कैसा कि आपका ये जो नंबर्स हैं ये हर, जैसे इसमें 3 के बाद रिपीट हुआ है, तो हमारा हर 3 मल्टीपल के बाद हमारा सेम रिमाइंडर आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कैसा 241 241 241 ऐसा। जैसे अगर मैं इस फिगर से समझना प्रयास करूं, तो हर तीसरे के बाद हमारा पहला वाला जो रिमाइंडर रहेगा वही आ जाएगा। मतलब पहला रिमाइंडर, दूसरा रिमाइंडर, तीसरा रिमाइंडर, और फिर तीसरे रिमाइंडर में अगर 1 है तो फिर से पहला रिमाइंडर, दूसरा रिमाइंडर, तीसरा रिमाइंडर। क्लियर, जैसे इसको चेक करके देख लीजिए, 2 टू द पावर 4 कितना होता है, ठीक है 2 टू द पावर 4 होता है 16 को मैं डिवाइड करता हूँ 7 से, तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा 2। ठीक है, 7 2 जा 14। सिमिलरली अब मैं फिर से देखता हूँ 2 टू द पावर 5 मतलब कितना 32 को मैं डिवाइड करता हूँ 7 से, तो रिमाइंडर मेरा कितना बचेगा 4। देखिए वही चीज़ रिपीट होना चालू हो गया 241 241। मतलब क्या, हर थर्ड के बाद फिर से मैं उसी रिमाइंडर से स्टार्ट हो जाऊंगा। 241 आया और उसके बाद मतलब 3 मल्टीपल के बाद फिर से वही रिमाइंडर आ जाएगा जो पहले में आया था। क्लियर, देखिए अब इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए, ठीक है, इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कि मैं 2 टू द पावर 200 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का क्यूब टू द पावर 66 डिवाइडेड बाई 7, और मैं जानता हूँ क्या 2 का क्यूब का रिमाइंडर मेरा कितना आता है 1। क्लियर, मतलब अब ये जो 1 है मेरा, इसमें मैं कितने भी बार मल्टीप्लाई करूं, देखिए ये जो 1 है ये तो मेरा रिपीट होके आ रहा है। कैसा कि पहली बार 2, दूसरी बार 4 और तीसरी बार 1, तो यही जो मेरा साइकिल है ये कितने भी बार मल्टीप्लाई हो, जैसे यहाँ कितना 66 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर n नंबर ऑफ टाइम्स कितने भी बार मल्टीप्लाई हो, मेरा आएगा तो 1 ही, तो मैं इसको 66 से मल्टीप्लाई नहीं करता। और ये जो 2 का स्क्वायर है मतलब 4, ठीक है, इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई में इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 इंटू 4 मतलब कितना है मेरा 4 एज रिमाइंडर, जो मेरे पिछले पैटर्न में भी आया था। क्लियर, इसमें ध्यान देने वाली बात मतलब क्या है कि जब हमारा इस फॉर्म में है तो जो चीज़ हमारा रिपीट हो रहा है 1 आने पे जो चीज़ रिपीट हो रहा है उसको हमको ध्यान नहीं देना है। उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा बच जा रहा है वही हमारा रिमाइंडर है, जैसे 2 का स्क्वायर 4 यही था हमारा रिमाइंडर। क्लियर, ये हो गया हमारा साइक्लिसिटी पे बेस्ड क्वेश्चन। देखिए अगर ध्यान दीजिए, अगर आपको -1 रिमाइंडर आता है m टाइम में, जैसे अभी क्या है 3 टाइम में 1 रिमाइंडर आया था, उसी तरह अगर मान लीजिए -1 रिमाइंडर आता है m टाइम में, तो ध्यान रखिएगा आपका 1 रिमाइंडर आएगा 2m टाइम्स में। ठीक है, मतलब आपका 2m टाइम्स में वो रिपीट होना चालू होगा। जैसे अभी 3 बार में जो चीज़ रिपीट हो रहा था वो अब 6 बार में रिपीट होगा, अगर आपके 3 बार में रिमाइंडर आपका -1 आया है तो।
क्लियर। ऐसा क्यों होता है देखिए, जैसे अगर आपको a⁻m करने पे आपका -1 रिमाइंडर दे रहा है तो a⁻2m आपका रिमाइंडर 1 देगा। जैसे इसको देखिए a⁻2m को हम क्या लिख सकते हैं, a⁻m इंटू a⁻m लिख सकते हैं। और a⁻m जब आपका -1 रिमाइंडर दे रहा है, ठीक है, a⁻m आपका -1 रिमाइंडर दे रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब क्या, -1 इंटू -1, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। मतलब वही है, अगर a⁻m टाइम्स में आपका -1 आ रहा है तो उसके डबल टाइम में 1 आ जाएगा। क्लियर। देखिए ठीक है, रिपीटेशन आपका हर 2m मल्टीपल के बाद होगा। ये जो मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू अब देखते हैं। क्लियर। व्हाट विल बी रिमाइंडर ऑफ 7⁻168 डिवाइडेड बाई 344। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम किए हुए हैं कब, लेक्चर 7 रिमाइंडर थ्योरम के पार्ट 1 में। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं क्या 7 क्यूब 343 होता है। क्लियर। मतलब क्या 7 क्यूब को जब हम डिवाइड करेंगे 344 से तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, -1। मतलब क्या 7 को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिमाइंडर -1 आ रहा है। तो जब हम क्या जानते हैं कि 8⁻6 मतलब 7⁻6 हमको रिमाइंडर क्या देगा, 1 देगा। ठीक है, यहाँ a की जगह में 7 है। क्लियर। तो 7⁻6 हमको रिमाइंडर 1 देगा। मतलब क्या है कि हर 6 मल्टीपल के बाद हमारा रिमाइंडर फिर से रिपीट हो रहा है। तो इसको हम 6 का पेयर बना लेते हैं। क्लियर। कैसा, देखिए हम क्या जानते हैं 168 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो आता है 28। मतलब 168 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 इंटू 28। ठीक है, तो इसी चीज़ को मैं अब यहाँ लिख लेता हूँ 7⁻6 डिवाइडेड बाई 28 डिवाइडेड बाई 344। तो जानते हैं क्या 7⁻66 को मैं डिवाइड करूँगा 1 आएगा। क्यों, क्योंकि 7⁻3 करने से -1 आता है तो 7⁻6 करने से 1 आएगा। क्लियर। अब मेरा जो 1 है वो हमारा एज इट इज़ रिमाइंडर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा हर 6 के बाद वो रिपीट हो रहा है। तो वो कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है इससे हमको नहीं मतलब है कि 28 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 28 टाइम्स रिपीट हो रहा है। क्लियर। हम जान रहे हैं क्या कि वो हर 6 के बाद रिपीट हो रहा है। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 1। देखिए यहाँ भी 1 है, हम जो पहले सॉल्व किए थे। क्लियर। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, हम इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं कि जब हमारा रिपीटेशन साइकिल है, जैसे पहली बार में 7 है, दूसरी बार में 49 है, तीसरी बार में अगर -1 है तो डायरेक्ट हम जाएंगे 6 टाइम में हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर। हमारा -1 जितने टाइम्स में आ रहा है उसके डबल टाइम्स में हमारा क्या आ जाएगा, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। क्लियर। देखिए अभी हम लेक्चर 10 में अभी पूरा क्या देखे, हम एप्लीकेशन 1, 2, 3 और 4 जितना भी देखे हैं। क्लियर। इसको हम लेक्चर 10 जो पिछले थे उसमें हम देख चुके हैं क्या, एप्लीकेशन 1, 2, 3 एंड 4 देख चुके हैं जो फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड थे। और लेक्चर 5 में हम क्या देख रहे हैं कि जो फर्मेट थ्योरम, विल्सन थ्योरम और साइक्लिसिटी या फिर पैटर्न थ्योरम क्या होता है। क्लियर। मतलब जो डायरेक्ट नाम से आते हैं। यहाँ तक से हम रिमाइंडर थ्योरम का लगभग हर टाइप का क्वेश्चन देख चुके हैं। बस अब 2 ही टाइप का क्वेश्चन बचा हुआ है। जैसे एक ये है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर ऑफ x² - 7x + 15 डिवाइडेड बाई x - 3। मतलब ये एक तरीके से क्या है, एल्जेब्रिक टाइप क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में रिमाइंडर क्या आता है, इसमें कुछ आपको ऑप्शन दे देगा A1, B3, C4, D5 ऐसा। तो इसका रिमाइंडर क्या होता है। और एक टाइप का क्वेश्चन कैसा बचा हुआ है जो मोस्ट कॉमन है, कैसा, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 105 लीव्स रिमाइंडर 99 एज रिमाइंडर। ठीक है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ नंबर इज डिवाइडेड बाय 21। मतलब आपको एक नंबर को किसी बड़े नंबर से डिवाइड करके बता दे रहा है कि इस नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, तो हम उसी नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर कितना बचता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है कॉमनली, जिसमें आपको कुछ ऑप्शन दे देगा, मान लीजिए 9, 14, 15, 20। ठीक है, तो ये जो 2 पैटर्न बचे हैं इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम को पूरा खत्म करेंगे। क्लियर। हमारा नेक्स्ट वीडियो क्या होगा, लेक्चर 12 रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 6। क्लियर। और अभी तक हम जितना पढ़े हैं उसके स्लाइड नोट्स को आपको डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।